हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम और आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से द स्पॉट ट्रेड चैनल पे। दोस्तों, ये चैनल पे हम लोग बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में, इंडेक्स के बारे में और ओवरऑल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के बारे में, जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो गाइस, आज जो टॉपिक हम लोगों ने उठाया है वो है ऑप्शंस ट्रेड। दोस्तों, अगर आप लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हो, चाहे वो निफ्टी 50 हो, चाहे वो निफ्टी बैंक हो, सेंसेक्स हो, मिड कैप हो, कोई भी इंडेक्स में अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करते हो, चाहे वो आप स्टॉक्स में ही क्यों ना करते हो, आपको ऑप्शंस क्रिक्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो ऑप्शंस का जो चार्ट होता है, जो ऑप्शंस का प्राइस मूवमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं ऑप्शंस क्रिक्स पर डिपेंड होता है। और अगर आपने ऑप्शंस क्रिक्स के बारे में नहीं जाना, तो आप अधूरे ज्ञान के साथ ट्रेड कर रहे हो और आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। दोस्तों, ऑप्शन ग्रीक वो एक फैक्टर है ऑप्शंस ट्रेडिंग में, जो डिस्क्राइब करता है कि अगर इंडेक्स हमारा कुछ सर्टेन पॉइंट मूव कर रहा है, तो ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो कितना पॉइंट मूव करेगा भी कि नहीं करेगा, और डिके हो रहा है तो कितना डिके होगा, या पंप हो रहा है तो कितना पंप होगा। ये सारी चीजें रिलाई करती हैं ऑप्शंस ग्रीक पे, वो किस तरह का इम्पैक्ट ऑप्शंस पे डाल रहे हैं। दोस्तों, जो ऑप्शंस ग्रीक्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जानने के लिए, समझने के लिए, और उनको हमारे ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करने के लिए, अगर हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों, ऑप्शंस ग्रीक्स में बता दूं आपको कौन कौन से होते हैं। पहला होता है थीटा, सेकंड होता है गामा, थर्ड होता है वेगा और फोर्थ होता है डेल्टा। और इसके अलावा भी एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आईवी, जिसे हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। इससे डिस्क्राइब होता है कि एक्चुअल में इस सर्टेन पॉइंट पर जो प्रीमियम का जो प्राइस है वो कितना होना चाहिए, ये हमको आईवी बताता है। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले हमारे ऑप्शन ग्रीक के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा। दोस्तों, डेल्टा एक वो ऑप्शन ग्रीक है जो बताता है कि इंडेक्स अगर एक पॉइंट मूव करेगा, तो हमारा ऑप्शन का प्रीमियम कितने पॉइंट मूव करेगा। जनरली एट द मनी का जो डेल्टा होता है वो 0.5 से 0.6 के आसपास होता है। तो यहाँ पर अगर इंडेक्स एक पॉइंट मूव कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो 0.5 प्राइस मूव करेगा। जैसे कि अगर इंडेक्स ने रैली दी है 100 पॉइंट की, तो हमारा जो एट द मनी का जो प्रीमियम है वो 50 पॉइंट से ही इंक्रीज होगा। सो इस तरह से हम लोग प्राइस का मोमेंटम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमारा प्रीमियम कितना मूव कर सकता है, और इसी अकॉर्डिंग हम लोग अपना एग्जिट एंड एंट्री प्लान करते हैं, अपने टेक प्रॉफिट्स निकालते हैं और एसएल निकालते हैं। इन सिंपल टर्म्स, अगर डेल्टा देखा जाए, जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा डेल्टा की वैल्यू होगी, उतना ही अच्छे से ऑप्शंस बढ़ेंगे। मतलब कि अगर एट द मनी का डेल्टा 0.5 है, तो वो अच्छा पंप होगा प्रीमियम। और अगर आईटीएम का आप स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हो, तो उसपे डेल्टा ज्यादा होता है, 0.7 से लेके कभी कभी 0.9 तक होता है। उसके प्रीमियम्स और अच्छे से बढ़ते हैं। बट यहीं पे बात करें अगर ओटीएम की, तो जो ओटीएम में हमारा जो डेल्टा होता है वो बहुत ही कम होता है, 0.3 टू 0.4 होता है, जिससे कि ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं बहुत ही कम बढ़ते हैं। इसीलिए गाइस, जब भी आप ट्रेडिंग करें ऑप्शंस में, हमेशा चूज करिए एट द मनी का प्रीमियम या तो आईटीएम का प्रीमियम, जिसे कि हम लोग इन द मनी बोलते हैं। ओटीएम को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, ना ही के बराबर ट्रेड करनी चाहिए ओटीएम। सेकेंड नंबर पे है गाइस थीटा। गाइस, इसको मैं अपना पर्सनल लैंग्वेज बोलूं तो इसको मैं दुश्मन बोलता हूं ऑप्शन बायर का, क्योंकि ये जो है हमेशा ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में ही काम करता है, और ये दोस्त होता है ऑप्शन सेलर का। थीटा डिस्क्राइब करता है कि कोई भी प्रीमियम आने वाले टाइम में कितना डिके होने वाला है। अगर कोई भी प्रीमियम एट द मनी का है और उसकी वीकली एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी तक आने में वो प्रीमियम अपनी वैल्यू कितनी खो देगा, इसी को डिस्क्राइब करता है हमारा थीटा। इन सिंपल टर्म्स, थीटा डिस्क्राइब करता है कि प्रीमियम अपनी वैल्यू कितना खो देगा एक्सपायरी आने तक। और ऑप्शन सेलर के हमेशा फेवर में रहता है ये, तो वो अपनी स्ट्रेटजीज पर डिप्लॉय कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रैडल और आयरन कॉन्डोर, बहुत सी स्ट्रेटजीज होती हैं जो डीके पर ही इंप्लीमेंट होती है। और थीटा जो है काफी हाई हो जाता है, यानी कि डीके होना बहुत ज्यादा स्पीड अप हो जाता है जब भी एक्सपायरी नजदीक होती है। सो दोस्तों, थीटा हमने समझ लिया इस वीडियो में, हम लोग डेल्टा समझ लिया है, और ये दो जो है बेसिक से ऑप्शन ग्रीक थे। अगर आपने शुरुआत में इनको ही समझ लिया, तो आप लोग ऑप्शंस में अच्छा कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेगा के बारे में, गामा के बारे में एंड आईवी के बारे में, कि आईवी कब स्पाइक करती है, वेगा हमारे फेवर में कैसे रहता है, और गामा ब्लास्ट कब होता है। गाइज, एक वीडियो में सब इंक्लूड मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है। एंड गाइज, आपको अगर और कुछ समझना है, अगर आपको कोई टर्म समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।